नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड के सियासी गलियारे से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। तो जेएमएम ने सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी से साफ साफ ये कह दिया है कि अगर बिहार में सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। जेएमएम बिहार विधानसभा की तैयारी में जुट गया है। हाल ही में पटना में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में जेएमएम को नहीं बुलाया गया था। बताया ये जा रहा है कि उसके बाद से जेएमएम नाराज है। पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि झारखंड में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में था। जेएमएम ने कांग्रेस और आरजेडी को पूरा सम्मान दिया। अब बिहार में आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है। आरजेडी की जिम्मेदारी है कि वो बिहार में जेएमएम को सम्मान दे, नहीं तो जेएमएम अपने दम पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा। तो ये बड़ी खबर आपको सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से बिहार में जेएमएम अपनी चुनावी रणनीति और चुनावी जमीन तैयार करने में जुटी हुई है। जेएमएम का ये कहना है कि आरजेडी से उन्हें उम्मीद है कि वो उन्हें पूरा सम्मान देंगे, जैसे झारखंड में जेएमएम ने आरजेडी को दिया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस आरजेडी पर अब जेएमएम ने निशाना भी साधा है और ये कहा है कि हाल ही में जो मीटिंग हुई थी अभी महागठबंधन की, उसमें जेएमएम को न्योता नहीं दिया गया और इसे ही लेकर के जेएमएम ने अब दो टुक कह दिया है कि अगर जेएमएम को बिहार में महागठबंधन की तरफ से जगह नहीं दी जाती है तो वो खुद चुनावी मैदान में उतरेगा। बड़ी खबर आपको इस वक्त सियासी गलियारे से बता रहे हैं। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव और चुनाव को लेकर के हर कोई अपनी सियासी जमीन तलाश रहा है। तैयारी कर रहे हैं। हम एक राजनीतिक स्वतंत्र राजनीतिक दल है, मेरा वहां संगठन है। हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन वहां करेंगे और यदि उनको एकोमोडेट करना है तो करें, लेकिन राजद को ये बात और कांग्रेस को ये बात हम लोग बता देना चाहते हैं कि उनको ससम्मान हम लोग अपने साथ रखे हैं। राजद को ये भी याद रखना चाहिए कि जब एक ही विधायक जीत कर आया था वो पूरे टर्म मंत्री रहा, क्योंकि हम साथ चुनाव लड़े थे। ये गठबंधन धर्म अब राजद को बिहार में दिखाना चाहिए। और बिहार में राजद बड़े भाई की भूमिका में है। मैं मानता हूं झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में थे और हमने बड़े भाई का कर्तव्य निभाया था। हम लोगों ने उचित सम्मान दिया। 7 सीटें, मुझे लगता है 7 या 6 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का मौका दिया उनको, और उसमें मौका ही नहीं दिया, मैक्सिमम सीट जितवाने का काम भी किया, क्योंकि उस समय स्टार प्रचारक की भूमिका में हमारे नेता हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन थे। आज वही भूमिका मैं उम्मीद करता हूं कि आरजेडी के द्वारा दिखाई जाए। देखिए, अब इस पूरे मामले पर आरजेडी का ये कहना है कि जेएमएम सीट को लेकर के ज्यादा उतावला ना हो, समय पर शीर्ष नेतृत्व सब ठीक कर लेगा। हम लोग लड़ेंगे। जहां तक जेएमएम की बात है तो 16 सीट मिलेगा कि कितना सीट मिलेगा, इसका निर्णय हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी निर्णय लेंगे, और जो जनाधार है जिसका, उस आधार पर सीट का बंटवारे होगा। देखिए, झारखंड में जिस तरह से सहयोगी दलों के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी बयानबाजी हो रही है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार चुनाव में बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन। ये सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर खुद में ही जारी है। देखिए, सवाल न्यूज 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन। सवाल ये भी कि बिहार में जेएमएम अकेले तो झारखंड में साथ रहेगा, ये बड़ा सवाल है। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी पर सीट के लिए दबाव बना रहा, तो ये जो सवाल है वो लगातार न्यूज 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश गिरफ्तार किए गए। राज्य से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, शराब घोटाले मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसीबी को जांच में मिले थे कई अहम सबूत, तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं अमित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर
पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो राज्य से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि शराब घोटाले की जांच कर रही एसीबी को अमित प्रकाश के खिलाफ कई अहम सबूत मिले थे, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है और शराब घोटाले मामले में अब तक 6 गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद अमित प्रकाश की रांची सदर अस्पताल में मेडिकल जांच भी कराई गई। कोर्ट ने पेशी के अमित प्रकाश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसीबी की ओर से पूर्व उत्पाद आयुक्त की रिमांड नहीं मांगी गई थी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि शराब घोटाले में अब तक जांच में 100 करोड़ के पार पहुंचता हुआ ये जो आंकड़ा है वो दिख रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। और इसी बीच एक और आपको बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां बोकारो से बड़ी खबर, चास मुफस्सिल पुलिस को लेकर के बड़ी खबर है। बालू सिंडिकेट पर साजिश रचने का आरोप लगा है। एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ ने ये जांच के आदेश दिए हैं। बालू लदा ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की गई थी। तो आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं बोकारो से। बोकारो में बालू सिंडिकेट से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लोगों ने चास मुफस्सिल थाना पुलिस का वीडियो वायरल कर दिया, जिसमें धनबाद से बालू लाद करके ला रहे हाईवा को पकड़ा गया। एसपी के निर्देश पर चास एसडीपीओ ने मामले की जांच की। बताया ये जा रहा है कि पुलिस की ओर से जब्त किए गए अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को ले जाने से रोकने के लिए साजिश रची गई थी। जांच के बाद बालू कारोबारी पर सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। एसडीपीओ ने यह आरोप लगाया कि बिना अधिकारी का पक्ष जाने कुछ सोशल मीडिया के जरिए पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। और जांच में पता चला कि इन सभी व्यक्तियों के पास ट्रैक्टर है और ये लोग अवैध बालू परिवहन में शामिल है, इसलिए इनके विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। और एक जो हाईवा मिला है जो धनबाद साइड से आ रही है, फिर उसका एक चालान दिखाया गया, जिसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी द्वारा जिला खनन पदाधिकारी बोकारो को प्रतिवेदित किया गया। बिल्कुल इनका मुख्य मकसद यही था, पुलिस की छवि को खराब करना, इनके इमेज को टार्निश करना, ताकि उसकी आड़ में बेअवैध तरीके से अपना कारोबार कर सके। लेकिन पुलिस सख्त है और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। खबर चाईबासा से है, जहां लोटा पहाड़ स्टेशन के पास ट्रक से एक शव बरामद हुआ है। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आपको बताएं कि रेलवे ट्रैक से शव बरामद हुआ है। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लोटा पहाड़ स्टेशन के पास से शव मिला है। ये बड़ी खबर, हत्या कर ट्रैक पर शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। बता दें कि आशंका ये जताई जा रही है कि हत्या कर अपराधियों ने शव को ट्रक पर फेंक दिया। सिर और शरीर जख्म के गहरे निशान उस पर देखे जा रहे हैं। पुलिस शव की पहचान करने में जुटी हुई है। खबर लातेहार से है, जहां मनिका प्रखंड मुख्यालय में जेवर व्यवसायी के लाखों रुपए के गहने की चोरी हो गई है। पलामू के बकोरिया गांव निवासी रामेश्वर सोनी मनिका प्रखंड मुख्यालय में जेवर की दुकान चलाते हैं। उनकी बाइक में गहनों से भरा झोला टंगा था और इसी बीच बाइक पर आए 2 अपराधी झोला लेकर के वहां से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच में जुटी हुई है। झोले में करीब 7.5 लाख के गहने रखे थे, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उस समय घटा सर, जब मैं 8:28 पर गाड़ी लगा दी अपने दुकान के सामने और मैं ताला खोलने लगा और ताला खोलने लगा। ताला खोल के और मैं पीछे मुड़ा कि झोला उठाएं और अंदर करें, तब तक मेरा झोला गायब था। फिर मैं यहाँ से दुकान का ताला खोल रहे थे? हाँ, दुकान का अपना ताला खोल रहा था। झोला में क्या था? झोला में सोना चांदी भरा हुआ। कितना का था? कम से कम 7.5 लाख रुपए का सामान था। खबर गिरिडीह से है, जहां 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े ड्राइवर और टेक्नीशियन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हुई है। जिले के सभी 32 एम्बुलेंस को आपको बता दें कि स्टेडियम के पास खड़ा कर ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं। 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर प्लेसमेंट कंपनी और सरकार से नाराज हैं और इनका ये आरोप है कि बार बार आश्वासन के बाद भी बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ। बिना वेतन के काम करना अब मुश्किल हो रहा है। ड्राइवर का ये भी आरोप है कि एम्बुलेंस की रख रखाव के अभाव में खराब हो गए हैं एम्बुलेंस और कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है।
आसपास जो समस्या आ रहे हैं, पूर्वी स्ट्राइक किए हुए थे हम लोग, उस वक्त हम लोगों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो आश्वासन हमारा सिर्फ लिखित ही रह गया। अभी तक ना उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुआ है, ना और कोई तरह का बात हुई है। बोला जा रहा है कि ज्वाइनिंग लेटर, उसमें बोला गया था कि आपको 15 मई तक आपको ज्वाइनिंग लेटर और जो हमारा रेस्ट अमाउंट है वो सारे आपका क्लियर कर देंगे, लेकिन आज तक हम लोगों को मात्र ये 10 या 12 हज़ार रुपये मिले करके, किसी को 2000, किसी को कुछ इस तरह से हम लोगों का रवैया देखते हुए कंपनी का हम लोग बहुत तंगी आ गए हैं। और इसी बीच बोकारो से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रक ने राहगीर को कुचला है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां मौके पर अभय सिंह की मौत हो गई है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर, ट्रक ने राहगीर को कुचला है। बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मौके पर अजय सिंह की मौत हो गई है। बता दें कि बालीडीह चौक के पास ये घटना हुई, तो ट्रक ने राहगीर को कुचला है। ये इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां देखिए बालीडीह चौक के पास ये दुर्घटना हुई है। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है, पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। चलिए बात अब मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। तो मौसम से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। झारखंड में 19-20 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। तो अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन है। ट्रैफिक, बिजली आपूर्ति में बाधा की आशंका भी जताई गई है। इसके साथ ही साथ निचले इलाके में जल भराव की संभावना भी है। जान माल के खतरे की आशंका भी जताई गई है और इसे भी लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। तो मौसम विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है। 19 और 20 जून को झारखंड का मौसम सुहाना रहेगा। बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जिस साल मॉनसून सीजन में झारखंड में अच्छी बारिश की संभावना जताई है, आपको बता दें कि राज्य में इस साल सामान्य या सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। अब ऐसे में इस साल अच्छी फसल की उम्मीद भी की जा रही है। और इस बार भी जो फोरकास्ट है वो झारखंड के लिए काफ़ी अच्छा ही है। सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश झारखंड में 4 महीने जो मानसून के मौसम है उसमें आपको देखने को मिल सकती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी भी आप देख रहे हैं कि बीच बीच में थोड़ा बहुत बारिश हो रही है, जिससे कि बिचड़ा का काम भी थोड़ा चल रहा है। और जैसे ही मानसून का आगमन होगा तो बुआई का भी काम चल सकता है। तो स्थितियाँ अभी ठीक ही दिख रही हैं झारखंड के लिए। और चलिए बात कर लेते हैं रामगढ़ की। तो रामगढ़ जिले की, तो यहां भी मंगलवार की सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। खराब मौसम को देखते हुए जिले के 8वीं कक्षा तक के स्कूल 20 जून तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। बारिश के बाद किसान धान का जो कचरा है वो लगा रहे हैं। तो आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां स्कूल को लेकर के ये बड़ा अपडेट सामने आया है। 8वीं तक की जो कक्षा है उसे 20 जून तक के लिए बंद कर दी गई है। मानसून पूरे तरीके से सक्रिय हो चुका है। मंगलवार सुबह से ही लगातार बारिश का दौर जारी है, जो बुधवार सुबह भी देख सकते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है। इधर मौसम में अचानक आए बदलाव और भारी बारिश के आशंका के बीच रामगढ़ डीसी ने देर रात्रि को सभी निजी और सरकारी विद्यालयों को अगले 20 जून तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। कक्षा 8 तक के सभी स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे। फिलहाल देख सकते हैं बारिश का दौर लगातार जारी है। इधर कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि किसान जो है अपने बिचड़े लगाने का काम अभी से शुरू कर दे, चूँकि बारिश का यह दौर अभी जारी रहेगा। कृषि वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि जैसे ही मौसम थोड़ा साफ होगा उसके बाद मकई की बुआई किसान कर सकते हैं। फिलहाल देख सकते हैं बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन बारिश के बाद जो है गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन आप देख सकते हैं फिलहाल जो NH33 रामगढ़ रांची मुख्य मार्ग, NH23 रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग और रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग पर जगह जगह जल जमाव है। गाड़ियां जो है लाइट जलाकर चल रही हैं। फिलहाल मौसम में आए बदलाव के बाद लोग काफ़ी खुश दिख रहे हैं, खासकर किसानों में खुशी काफ़ी देखी जा रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 राम।
गुमला जिले में भी मानसून की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जिले में आज आंधी, बारिश और ठनका को लेकर के अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, अलग अलग जगहों की आपको हम बात बता रहे हैं, अलग अलग जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गुमला में भी मानसून की बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने यहां भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ठनका को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया और न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप इस वक्त खास सावधान रहें। पूरे झारखंड सहित गुमला में मानसून का प्रवेश होना है। आप देख सकते हैं इस वक्त मौजूद है हम गुमला में, और गुमला का भी जो मौसम है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, उसमें पूरी तरह जो बदलाव है वो देखा जा सकता है। मौसम विभाग के द्वारा भी अगले 24 घंटे में गुमला सहित कई जिलों में बारिश को लेकर के जो है आशंका व्यक्त की गई थी। और आपको बता दें, देर रात से ही गुमला में बारिश आ रहा है और लगातार बारिश आने से जो जनजीवन है वो भी को राहत मिल रही है। आप देख सकते हैं अभी भी जो सड़कों पर आपको हम तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे, जो लोग हैं आ जा रहे हैं और पानी आने से जो मौसम है वो पूरी तरह खुशनुमा हो गया है। यह जो मानसून की आज जो प्रवेश की बात कही जा रही है, इससे कहीं ना कहीं जो किसान है जो धान की खेती में इसको लाभदायक साबित होगा। और इस बार आपको बता दें, जो विभाग है मौसम विभाग के द्वारा भी अच्छी मानसून की घोषणा आशंका व्यक्त की गई है। मानसून को लेकर के अलर्ट भी येलो अलर्ट में गुमला को रखा गया है और लोगों से सतर्क होने की अपील की गई है। और पूरी तरह से बचाव को लेकर के कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। और जो आज से जो जिले में मानसून है वो पूरी तरह प्रवेश कर गया है। आप देख सकते हैं जो पिछले कई दिनों से जिले में भीषण गर्मी पड़ रही थी, मानसून आने के साथ ही गर्मी से लोगों को राहत मिली है। रुपेश कुमार भगत, गुमला। बाबा नगरी देवघर में भी सुबह से बारिश हो रही है। मानसून की इस बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। देवघर समेत पूरे संथाल परगना में अगले कुछ दिनों पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो मौसम विभाग का ये कहना है कि झारखंड के अलग अलग जिलों में भारी बारिश होने वाली है और देवघर में भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की माने तो अब मॉनसून का प्रवेश जो है 16 से 18 जून जो है संथाल के रास्ते से मॉनसून का प्रवेश होना था। और आज सुबह से ही जो भारी बारिश हो रही है, लगातार बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया है। एक तरफ जहां धूप और गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं किसानों के भी चेहरे पर अब मुस्कान है, क्योंकि मॉनसून आने पर जो है खेती के लिए जो किसान इंतज़ार कर रहे थे जिस बारिश का, वो बारिश आज सुबह से ही तेज़ से हो रही है। और देवाधिदेव महादेव की नगरी में लगातार जो है बारिश हो रही है, जिससे मौसम काफ़ी खुशनुमा है। आपको बता दें कि मॉनसून अब प्रवेश कर चुका है और इस बारिश से खासकर किसान वर्गों के लिए काफ़ी सुविधा होगी। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खेल विभाग में 6 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने बड़ा खुलासा किया है। खेल विभाग में 6 करोड़ का घोटाला, ऐसा बाबूलाल मरांडी का कहना है। स्पोर्ट्स किट में घोटाले का खुलासा बाबूलाल मरांडी ने किया है। ऊंचे दर पर सामान की खरीद होती है, बाबूलाल मरांडी ने ये बड़ा आरोप लगाया है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खेल विभाग में 6 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। स्पोर्ट्स किट में घोटाले का आरोप लगाते हुए बाबूलाल मरांडी ने सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी को दरकिनार कर ऊंचे दर पर सामान देने वाली कंपनी को ठेका देने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीएम से विभागीय मंत्री और अधिकारियों की भूमिका की जांच कर दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएं चाईबासा से, जहां महाविद्यालयों से इंटर की पढ़ाई हटाने के सरकार के निर्णय के खिलाफ सैकड़ों छात्रों ने जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने इस दौरान आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। छात्रों ने डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने निर्णय को वापस लेने का मांग करते हुए राज्यपाल के नाम जिले के डीसी ज्ञापन सौंपा। विभाग के सचिव द्वारा जो नोटिफिकेशन आया है कि 5 किलोमीटर के परिधि में जो +2 स्कूल है वहाँ पर बच्चों को स्थानांतरित किया जाएगा। तो विदाउट मैपिंग सरकार ये किस तरीके से बोल रही है, पहला सवाल ये है। दूसरा ये कि जो भी मतलब 5 किलोमीटर के दायरे में है, जो बच्चे हैं, स्कूल से 5 किलोमीटर होगा, हो सकता है उसके घर से वो डिस्टेंस बढ़ जाए, और तो वे बच्चे कैसे जाएंगे। तीसरी बात है कि जो +2 स्कूल है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कि जो कॉलेज में 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं, अगर तीनों संकाय को मिला दिया जाए तो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना क्लासरूम है, ना लैब लेबोरेटरी है, ना टीचर है।
सरकार एवं राज्यपाल के द्वारा नई शिक्षा नीति को बहाना देते हुए बंद करने का आदेश दिया जाता है। तो इसको हम लोग पूर्णजोर विरोध करते हैं और सरकार एवं राज्यपाल से यही मांग करते हैं, जब तक और +2 स्कूल सही तरीके से चालू नहीं हो जाती है तब तक इंटरमीडिएट के कॉलेज में चालू रहे पढ़ाई। खबर हजारीबाग से है, जहां कोयला खनन के कारण विस्थापन एक बड़ी समस्या है। आपको बता दें कि केरेडारी प्रखंड का पचड़ा पंचायत का जोरदाग गांव का मिडिल स्कूल अतिक्रमण की जद में आ गया है और अब इसे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्रों को दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, जिस कारण आपको बताएं कि आगरा टोला के स्कूल में बच्चों को भेजा जा रहा है, वहां भी पर्याप्त जगह नहीं है। अब ऐसे में नौनिहालों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। वहीं ये बात भी अहम है कि जिस आगरा टोला के स्कूल में उन्हें भेजा गया है वो भी चंद्रगुप्त खनन परियोजना के तहत आता है और उसे भी हटाने की बात चल रही है। तो थोड़ा पानी का असुविधा भी है अभी, और रूम तो है लेकिन यहाँ 1 से 5 तक ही बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, और 6 से 8 तक बच्चे आएंगे तो दिक्कत तो है सर, कैसे पढ़ाया जाएगा। अब वैसे शिक्षा का जो है पदाधिकारी लोग थोड़ा इस पर डील करेंगे। पहले स्कूल का निर्माण करे, स्कूल पहले बना के दे, उसका बाद हम लोग भी स्कूल यहाँ छोड़ देंगे। मामला यही है कि बच्चा लोग भी बोलते हैं भैया हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे, ट्रांसपोर्टिंग रोड है और डैम है, सामने जंगल है, अगर कुछ हो जाता है उसका जिम्मेवारी कौन लेगा। पाकुड़ में नॉर्थ कॉल ब्लॉक से विशनपुर गांव के ग्रामीण विस्थापित हैं। विस्थापितों ने वेस्ट बंगाल पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों और कोल ब्लॉक प्रबंधन के साथ बैठक की। इसमें लोगों ने वर्षों पुरानी मांग को मजबूती से रखा। लोगों ने अधिकारियों को कुर्सी छोड़कर जमीन पर बैठने को मजबूर कर दिया और इसी के साथ ये संदेश भी दिया कि अब वो अपने अधिकारों के लिए झुकेंगे नहीं बल्कि झुकवाने के लिए तैयार है। आरोप यह भी है कि उन्हें पिछले 7 साल से ना तो मुआवजा मिला है और ना नौकरी और ना ही दूसरी सुविधा। जिला प्रशासन ने लोगों से प्रबंधन को समय देने की अपील की, लेकिन लोग अपने रुख पर अडिग रहे। कल से आज तक जो वार्ता हुई है, प्रशासन के तरफ से यही हम लोग को आश्वासन दिए थे कि हम जो है पीडीसीएल और बीआर के अधिकारी और सरकार के जो अधिकारी है आप लोग के समक्ष उन लोग को बुलाएंगे और आप लोग के बीच वार्ता कराएंगे। जो अभी तक जो है सर कंपनी के अधिकारी की तरफ से या तो सरकारी के अधिकारी की तरफ से कोई ऐसा ठोस बात हम लोग को नहीं बताई है जो कि हम लोग इस बात पर संतुष्ट हो सके। सबका ये राय है सर कि जब तक ये कंपनी हम लोग के समक्ष एमओयू पेपर नहीं प्रस्तुत करेगी तब तक हम लोग इस माइंस को बाधित रखेंगे। मुख्य रूप से निष्कर्ष यही निकला कि जो है ग्रामीणों का जो एग्रीमेंट या जो कहिए एमओयू जो शुरुआत में एमटेक जो चला था, जो शर्तें जो कंडीशन उसमें रखा गया था, वही शर्त कंडीशन जो है वर्तमान की जो कंपनी है WPCL कहिए उसी से वो डिमांड किया जा रहा है कि वो सब फुलफिल करेंगे तो हम लोग सारा सिस्टम नॉर्मलाइज रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।